अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू माय ऑल dear children. Today we are going to learn how to write a letter of English grammar for class 7. I hope that you have notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. बच्चों, इससे पहले हम दुरूद पाक और इल्म इज़ाफ़ी की दुआ पढ़ेंगे। तमाम बच्चे मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कंटेंट क्या है हमारा बच्चों? आज हमने लेटर लिखना है फ़ादर को फॉर सेंडिंग मनी फॉर हॉस्टल फ़ी। यानी हमने अपने फ़ादर को लेटर लिखना है इनफॉर्मल वे में, और आज हम ये सीखेंगे कि इनफॉर्मल वे में लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, और हमने हॉस्टल की फ़ीस के लिए लेटर लिखना है। राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, थिंग्स टू रिमेंबर। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? लेटर राइटिंग स्टिल हैज़ आ सेंटिमेंटली अबाउट इट दैट ट्रांसेंड्स all other form of communication, and this is probably why some people stick to it even though they could use other means. हम ये जो लेटर लिखते हैं ये कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया है, और आम तौर पे लोग इसको यूज़ करते हैं, और कुछ लोग हैंड राइटिंग के बजाय आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अच्छा, इनमें हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखना है, हम वो सीखते हैं। सबसे पहले एड्रेस एंड डेट। आम तौर पे लोग क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं लेकिन उसमें ना तो तारीख़ लिखते हैं और ना ही उसमें वो एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस और डेट लिखना बहुत ज़रूरी होती है, और ये एक वे है अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सम पीपल मे थिंक दैट एड्रेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन एन इनफॉर्मल लेटर। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो हम गैर रस्मी इनफॉर्मल लेटर जो लिख रहे होते हैं वो उसमें आपको एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं होता, वो तरजीह नहीं देते, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए ठीक है जो शख्स आपको पहले से जानता हो। अगर वो शख्स आपको पहले से जानता है, उसकी मेमोरी अच्छी है, तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप हमेशा लिखने की आदत डाल लें और लिखें तो ये एक अच्छी आदत है और ये गुड आइडिया है। याद रखिए कि एड्रेस लिखने से लेटर पे जब भी वो आपको पहुंचता है तो आपने देखा होता है कि जो रेसिपिएंट्स होता है उसका एड्रेस एनवेलप पर लिखा होता है। इससे आसानी भी रहती है पहुंचाने वाले को, और फिर जो रिसीव करता है उसे भी पता होता है। सेकंड चीज़ का हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है? सैल्यूटेशन का ध्यान रखना है।
सैल्यूटेशन में क्या होता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उर्दू में भी समझा दूँगा। द मोस्ट कॉमन सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर इज़ देयर। बेटा सैल्यूटेशन बेसिकली उस ग्रीडिंग को कहते हैं, ब्लेसिंग को कहते हैं जो आपने स्टार्ट में कहनी होती है गुड हेल्थ के लिए, गुड विशेस। जैसे कि डेयर। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं उसमें हम आम तौर पे डेयर यूज़ करते हैं। नोट दैट इट इज़ फॉलोड बाय अ कॉमा। कॉमा लगता है इसमें। डेयर मम्मी, डेयर फादर, डेयर ब्रदर, डेयर फ्रेंड, इस तरह। However, some go extremely informal and use hey। मतलब बहुत ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है तो उसको आप हे हाय कहते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं ये इनफॉर्मल हैं, लेकिन ये हम दोस्त वगैरह के लिए तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यू शुड यूज़ योर डिस्क्रेशन। Obviously, if you are writing to your father, you would not use hey unless, of course, you are extremely close. हम अपने फादर के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उनको तो हम डेयर प्यारे कर कर ही पुकारेंगे, और ये यूज़ करना भी नहीं चाहिए, मुनासिब भी नहीं। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि एड्रेस और नेम। सेकंड स्लाइड में हमने सैल्यूटेशन। अब हम थर्ड स्लाइड की तरफ आ गए हैं, लेटर बॉडी। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि लेटर बॉडी में हम क्या लिखते हैं। ये मैं आपको रीड करके उसके बाद इसका खुलासा बताता हूँ। Here are a few things you should take note of। आपने यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोट करना है। Since informal letters are usually written by hand, the paragraphs are usually indented. However, with more people using their computers to do most of their writing, and I have a bad feeling most people will forget how to write with their hands. It is becoming a common practice to write paragraphs without indentations, like the way this one is written. This apparently is a modern way to writing paragraph। बच्चों आजकल लोग हाथ से लेटर लिखते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनकी प्रैक्टिस में अब कंप्यूटर है, उनको इंडेंटेशंस का तो पता ही नहीं है और वो उस वे में लिखते नहीं हैं, और उस लेटर बॉडी में किन किन चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है उन सब का ख़याल रखे बग़ैर वो लोग लिख लेते हैं कि अब ये कॉमन प्रैक्टिस है कंप्यूटर यूज़ करना, तो इस तरीके से वो हैंड राइट लेटर लिखना इनफॉर्मली वो भूल ही चुके हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ जनरली एक्सप्रेसेस आवर ग्रीटिंग्स फॉलोड बाय विशेस of good health. Remember, you are writing to someone you know very well, so try to be as friendly as possible। बेटा याद रखें इस चीज़ को, जब भी आप किसी को लेटर लिख रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जितना मुमकिन हो सके फ्रेंडली बात करें, और फर्स्ट पैराग्राफ में आप खुशामदीद, सलाम दुआ, विशेस, गुड हेल्थ जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ आर यू माई डियर सिस्टर, हाउ आर यू माई डियर अंकल। ट्राई टू पिक्चर द पर्सन यू आर राइटिंग टू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब आप कोशिश करें कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो आपके सामने
दिस इज़ विल हेल्प यू नॉट टू गो ओवरबोर्ड। यानी ये इमेजिन कर लें आप कि इमेजिन द थिंग्स दैट यू वुड से टू हिम एंड राइट देम डाउन, दिस विल हेल्प यू नॉट टू गो ओवरबोर्ड। आपको इससे आसानी हो जाएगी इमेजिन करने में, बहुत सारी चीज़ों को आप आराम से लिख लेंगे और ये आपको हेल्प करेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ऑल्सो अवॉइड बोरिंग सेंटेंस। अच्छा, आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि बोरिंग सेंटेंस नहीं कहना है। I am writing this letter to, unless you are writing to a stranger, even so try to be as amiable as possible। जितना हो सके कंफर्ट जोन में ऐसे लिखें कि सामने वाला पढ़े तो वो बोर ना हो और कंसाइज और प्रिसाइज हो। Try to be as conversational as possible. You are allowed to use colloquial language that is appropriate for speech but not really for writing। यानी आप वो लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं जो स्पीच बोलने के लिए तो ठीक है लेकिन लिखने की हद तक ठीक नहीं होती, लेकिन आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं रिटन फॉर्म में। यूज़ कंसिस्टेंस वॉइस एंड स्टाइल। मुस्तकिल एक आवाज़ हो, एक स्टाइल हो, एक्टिव वॉइस हो। जब आप लेटर लिख रहे हों तो जब वो साउंड करे तो कन्वर्जेशनल और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और शिफ्ट्स जो आती हैं वॉइस में उसको अवॉइड करें आप। नेक्स्ट स्लाइड। Ask questions. If it is always a good idea to ask question in the body of the letter that you would like the person to answer in their reply। मतलब ये भी एक अच्छा है हमेशा के लिए कि आप सवाल करें लेटर बॉडी में और वो पर्सन आपको रिप्लाई करे। क्वेश्चन वर्क एज अ गुड बेस्ड ऑन विच टू राइट अ लेटर एंड दे गिव द रेसिपेंट मोटिवेशन टू रिप्लाई। यानी आप ऐसे सवाल करें कि वो आपसे मोटिवेट हो आपके क्वेश्चन से और वो आपको रिप्लाई करे। हाउ आर दोज वंडरफुल ब्रदर्स ऑफ माइन? डिड आई टेल यू दैट आई एम लाइब्रेरियन टू? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा बच्चों, इस स्लाइड में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से लेटर लिखते हैं और उस लेटर में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो भी फिर मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 23rd August 2017। My dear father, Assalamu alaikum. You will be happy to know that I stood first in my class. I got 750 marks. I gave a party to my class fellows and teachers. I bought some books and notebooks. They my pocket. I shall be very grateful if you send me 2000 rupees for the payment of hostel's dues. Your loving son XYZ। इसमें हमने जो लेटर लिखा कंसाइज प्रिसाइज और इसमें हमने टू द पॉइंट बात करी, इनफॉर्मल लेटर था। इनमें हमने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा, जो भी हमने पढ़ा वो सब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप देखें, इसमें एड्रेस और डेट मेंशन हुआ है, सैल्यूटेशन मेंशन हुआ, उसके बाद लेटर बॉडी आई है, उसके बाद आपका नाम आया। तो बच्चों ये था एक इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। इस इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको सब समझाई सिखाई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ आया होगा कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं और गैर रस्मी लेटर में हमने किन वर्ड्स किस लैंग्वेज का यूज़ करना है और किस लैंग्वेज का हमने यूज़ नहीं करना। डियर चिल्ड्रन, आई होप दैट व्हाट आई हैव थॉट टू राइट a letter is clear to you all. Revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khairan.